जगति तमादिदेव करुणानिधानं तमालवर्णसुहितय अवतारम् अपार संसार समुद्र सेतु बजामहे भागवत स्वरूपम। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी सभी को चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। तो हम लोग स्वागत करते हैं रघुनंदन प्रभु जी का। तो प्रभु जी पहले भी एक बार आए हैं हमारे साथ, उन्होंने अपना संग दिया है। तो मैं प्रभु जी का छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग। तो रघुनंदन प्रभु जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के शिष्य हैं। तो प्रभु जी काफी समय से इस्कॉन में हैं। प्रभु जी का बहुत सारे सेवा इस्कॉन मीरा रोड से बहुत ही इनका सेवा रहता है। यूथ प्रीचिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, संडे लव फीस्ट मैनेजमेंट, वहाँ के वो फेस्टिवल कमेटी मेंबर हैं, भक्ति वेदांत के कॉलेज के टीचर हैं, फूड फॉर लाइफ डिपार्टमेंट भी देखते हैं। और प्रभु जी वैसे मटेरियली उनका अपना कोचिंग क्लासेस भी है जो प्रभु कई सालों से चला रहे हैं। एंड ऑल्सो प्रभु जी इज ए न्यूमरोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअल गाइड भी हैं प्रभु जी। तो हमारा सौभाग्य है कि आज का जो श्लोक है हम वो प्रभु जी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग प्लीज ध्यानपूर्वक श्रवण करें। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ओवर टू यू। यू आर ऑन म्यूट प्रभु। Okay. Am I audible okay. now? Yeah. Okay. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा सौभाग्य है कि गोपी मनोहर प्रभु ने मुझे इस ग्रुप में, ऑनलाइन ग्रुप में भागवतम के ऊपर बोलने के लिए बुलाया है। ये भागवतम पे बोलना मतलब एक बहुत बड़ा, उसके लिए मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिल रहा है। सततम कीर्तवन्त माम योजना पर्युपासते तेषां सततम युक्तानां ददामि बुद्धि योगम तम। So those who are basically giving chance to speak on भागवतम के बारे में बोलने के लिए बहुत बहुत आज्ञा चाहिए। तो मुझे आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है गोपी मनोहर प्रभु के द्वारा। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और सभी श्रोताओं का मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ जो भक्त है इस्कॉन के और भागवतम अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, जानते हैं। तो मैं कुछ प्रयास करूंगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो हम लोग है स्कंध नंबर 3, अध्याय नंबर 31, श्लोक संख्या 8, 9 और 10। तो मैं चाहूंगा कि ये तीनों श्लोकों का मैं एक श्लोक पढ़ूं, इसके अर्थ बताऊं तीनों श्लोकों के, फिर हम लोग जो भक्ति वेदांत परपक्ष है, तात्पर्य है, उसके ऊपर विचार करेंगे। तो मैं श्लोक बोल रहा हूं। उल्बेन संवृतस्तस्मिन् अंतरिश्च बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुक्न पृष्ठ शिरोधरः। उल्बेन संवृतस्तस्मिन् अंतरिश्च बहिरावृतः
आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुक्नपृष्ठ शिरोधरः कुल्बेन संवृतस्तस्मिन् अन्त्रैश्च बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरौ कुक्षौ भुग्नपृष्ठ शिरोधरः। उल्बेन गर्भ की झिल्ली द्वारा संवृत ढका हुआ, तस्मिन उस गर्भ में, अंतरैच और आंतों के द्वारा, बही आवृत बाहर से घिरा हुआ, आस्ते रहता है, कृत्वा कृत्वा शीरः सिर को करके, कुक्षौ पेट की ओर, भुग्न मुड़ी हुई, पृष्ठ पीठ, शिरोधरः गर्दन। इसका हम लोग जो भाषांतर है वो भी देख लेते हैं 8वें का। तो ये जो गर्भ के झिल्ली में रखा हुआ जो गर्भ है, जो बाहर से इंटेस्टाइन्स मतलब आंत के द्वारा जो ढका हुआ है, तो उसमें जो गर्भ है या बच्चा है वो एक पेट के अंदर एक साइड पर रहता है, एक बाजू में रहता है, और उसका जो सर है वो उसके पेट की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, और वो एक उसकी जो पीठ और जो उसकी गर्दन है वो एक जो धनुष रहता है उसकी उसकी तरह पूरी तरह से मुड़ा हुआ रहता है। दूसरा श्लोक देखेंगे हम लोग, 9वां श्लोक। अकल्पा स्वांग चेष्टायम शकुंत इव पांजरे लब्ध स्मृतिर्दैवात् कर्म जन्म शतोद्भवम् स्मरन् दीर्घम अनुच्छ्वासम शर्म किम नाम विंदते। अकल्प स्वांग चेष्टायाम शकुंत इव पांजरे तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् कर्म जन्म शतोद्भवम् स्मरन् दीर्घम अनुच्छ्वासम शर्म किम नाम विंदते। अकल्प स्वांग चेष्टायाम शकुंत इव पांजरे तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् कर्म जन्म शतोद्भवम् स्मरन् दीर्घम अनुच्छ्वासम शर्म किम नाम विंदते। शब्दार्थ ऐसे है, अकल्प असमर्थ, अक्षम, अक्षम, वो अंग चेष्टायाम अपने अंगों को हिलाने डुलाने में वो अक्षम है। शकुंत इव पक्षी की तरह, शकुंत मतलब बर्ड, पक्षी। पंजरे पिंजरे में, तत्र वहां गर्भ में, लब्ध स्मृति जिसे स्मृति प्राप्त हो गई हो, दैवात दैववश या भाग्यवश, कर्म जन्म शत उद्भवम पिछले 100 जन्मों के कर्मों का स्मरण स्मरण करते हुए, दीर्घम अनुच्छ्वासम लंबी सांसें लेते हुए, चर्म सुख या शांति, किम नाम विंदते वह कैसे प्राप्त कर सकता है। तो जो वो गर्भ में जो बच्चा है वो एक पंछी की तरह पिंजरे में कैद है और उसे अपने अंगों को हिलाने डुलाने में वो सक्षम नहीं है।
उस समय अगर वो बच्चा भाग्यवान है तो उसे 100 साल पहले के कर्मों का उसको याददाश्त आ जाता है और वो बहुत दुखी होता है। तो इसमें स्मरण करते हुए वो दीर्घ सांसें भी लेता है। तो इस तरह से वो कैसे सुख और शांति गर्भ में पा सकता है, ये संभव नहीं है। अभी हम लोग 10वें श्लोक का उच्चारण और शब्दार्थ देखेंगे, फिर हम लोग प्रभुपाद ने जो कहा है उसके ऊपर विचार करेंगे। आरभ्य सप्तमान मासात् लब्ध बोधो अपि वेपितः नहीं एकत्रास्ते श्रुतिवातैर् विष्ठा भूयिव सदोरः। आरभ्य सप्तमात् मासे आरभ्य सप्तमान मासात् लब्ध बोधो अपि वेपितः न एकत्रास्ते श्रुतिवातैर् विष्ठा भूयिव सदोरः। आरभ्य सप्तमान मासात् लब्ध बोधो अपि वेपितः न एकत्रास्ते श्रुतिवातैर् विष्ठा भूयिव सदोरः। सोदरः विष्ठा भूयिव सोदरः। आरभ्य शुरू करके 7वें महीने से, सप्तमान मासात 7वें महीने से, लब्ध बोध अपि चेतना प्राप्त होने पर भी, वेपितः कांपता हुआ, न एकत्र अस्ते एक स्थान पर नहीं रह पाता। मतलब उसको कॉन्शियसनेस या चेतना आई हुई है लेकिन वो एक स्थान पर नहीं रह पाता, क्योंकि प्रसव की हवाओं, गर्भाशय की हलचल द्वारा जो हवाएं उत्पन्न होती है उसके कारण वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता है। वो घूमते रहता है धीरे धीरे या हिलते रहता है, लेकिन अपने मन से नहीं, वो वात के कारण। श्रुतिवातई प्रसव की हवाओं द्वारा। विष्ठाभू कैसे? विष्ठा मल के कीड़े की तरह, या मल में जो वो है, क्योंकि वो उसको टट्टी भी हो जाती है, वो वहीं पे रहती है, और टट्टी में जैसे कीड़े रहते हैं उसी की तरह। तो उदरहा उस गर्भ में, समान गर्भ में जहां पे वो है बच्चा, क्या होते हैं? जंत या कीड़े उत्पन्न होते हैं, उनको सोदरहा कहा गया है। तो इस तरह से हमने 3.31, 8, 9 और 10 उसके क्या देखे? शब्दार्थ और भाषांतर देखे। अभी तात्पर्य के प्रभुपाद क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में मैं बोलूंगा। इस श्लोक के 8वें श्लोक में प्रभुपाद गर्भ अवस्था में शिशु की जो भयावह स्थिति है उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। देखिए, प्रभुपाद एक महान संत है, वैष्णव है, वैष्णव संत है, और वैष्णव हमेशा पर दुखी रहते हैं। दूसरों का दुख उनको देखा नहीं जाता है। प्रायः जब भी बच्चा माँ के पेट में आता है तभी लोग खुशियां मनाते हैं, आनंद व्यक्त करते हैं, बहुत सारे संस्कारों का वर्णन
हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में उसका वर्णन आता है। फिर यहाँ पे प्रभुपाद क्यों दुख व्यक्त कर रहे हैं और गर्भ की भयावह स्थिति पर प्रकाश क्यों डाल रहे हैं, तो ये इनका स्वभाव है वैष्णवों का कि लोगों को प्रकट करे, लोगों के सामने प्रकट करे कि कैसे हम लोग बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और क्या बोलते हैं, जठरे शयनम, जननी जठरे शयनम। और जैसे जन्म होता है वैसे वापस मृत्यु होकर फिर से जन्म होता है, जननी के जठर में फिर से हमें जगह प्राप्त होती है। भयावह स्थिति क्या है गर्भ के अंदर की, अगर हम इसके ऊपर विचार करेंगे तो ही हमें मालूम पड़ेगा। और प्रभुपाद अंत में ये भी कहते हैं इसी तात्पर्य में, क्या ये आधुनिक सभ्यता में इसके बारे में कोई वर्णन नहीं करता है जो सही नहीं है। प्रभुपाद दिखते हैं किसी वयस्क व्यक्ति को ऐसे धनुष्याकृति में रखे, जो हमारी मान है, गर्दन है, वो अपना जो सर है गर्दन में से झुककर गर्भावस्था में जैसे शिशु है वैसे पेट की तरफ रखे अपना सिर। कितनी भयावह स्थिति है, हम लोग मुड़ भी नहीं पाएंगे इतना, और ये 9 महीने उसको निकालने पड़ते हैं। कितनी भयावह स्थिति है, हिलने डुलने की भी जगह नहीं होती है, और चारों ओर गंदगी है, आम्ल है, पित्त है। माँ जो तीखा खाती है, जो सार चीजें है, खट्टे मीठे तीखे पित्तकारक जो पदार्थ खाती है, अगर उसमें तो वयस्क व्यक्ति को रखे तो वो मर जाएगा या फिर सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन शिशु केवल भयावह स्थिति में केवल भगवान की कृपा से जीवित अवस्था में रहता है, असहनीय कष्ट सहन करते हुए। आधुनिक सभ्यता इस वैज्ञानिक सत्य को भूल गई है। लोग सोचते हैं कि वे सुखी है, लेकिन ये भूल जाते हैं उन्होंने जन्म के समय कितनी पीड़ा सहन की है। और इसी कारण जब वो जन्म लेते हैं कुछ महीनों में भूल जाते हैं, और फिर मायावश ऐसे कारनामे करते हैं कि वो भगवान को भी भूल जाते हैं, और इस भयावह भौतिक दुनिया में कुछ सुख पाने की चेष्टा करते हैं, शांति पाने की कुछ चेष्टा करते हैं। 9 महीने अगर हमें याद रहे तो हम लोग इस दुनिया में केवल और केवल भगवान को याद करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, भगवान के भक्तों के साथ रह के हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि गर्भ में पल रहा शिशु एक जीवित व्यक्ति है, क्योंकि मांस का लोथड़ा, इसलिए गर्भपात एक गंभीर पाप है, क्योंकि वह एक सजीव प्राणी के विकास में बाधा डालते हैं। तो यह है 8वां अध्याय का जो प्रभुपाद का जो तात्पर्य है, उसमें ये प्रभुपाद इसके ऊपर विचार करते हैं। बहुत दयाशील है प्रभुपाद जी, हमें एहसास कराते हैं कि कैसे हम लोग 9 महीने माँ के पेट में निकाले हैं, और अक्सर देखा जाता है जब जन्म लेता है बहुत कष्टदायक जन्म होता है। कभी कभी जो गर्भ से कनेक्टेड जो श्रृंखला रहती है माँ के गर्भ से जो कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, वो कभी कभी शरीर के ऊपर पूरी तरह से उसका लेप आ जाता है,
वो पूरी तरह से वेष्टित कर जाती है बच्चे को, और बच्चे को श्वास लेने की तकलीफ होती है। बच्चा कभी कभी ब्लू बेबी, नीले रंग का जन्म होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। कभी कभी उसके कारण उसकी जो बौद्धिक विकास है वो ठीक से होती नहीं है। कभी कभी वो जन्म लेते ही मृत्यु पा लेता है। लेकिन भगवान की कृपा से अगर हमारी कोई सुकृति होगी तो हमें जन्म मिलता है, और जन्म इसलिए मिलता है कि हम लोग भगवान को जाने। मनुष्य जन्म 84 लाख योनि के बाद प्राप्त होता है। अभी हम लोग जाएंगे 90वें श्लोक की तरफ। प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद यहाँ पे जो पूर्व स्मृति है और मानव जीवन के उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हैं। 7वें महीने में जीव को पूर्व जन्मों का ज्ञान कैसे आता है देखते हैं। 7वें महीने में जीव को अपने पिछले 100 जन्मों का स्मरण हो जाता है भाग्यवश, और वह देखता है कि उसने कितनी बार जन्म लिया और कितनी बार मृत्यु का कष्ट सहा। वह पछताता कि उसने पिछले जन्मों में भगवान की भक्ति क्यों नहीं की। वो एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह है, अपनी इच्छा से उड़ नहीं सकता है, हिल नहीं सकता है। वैसे जीव अपने कर्मों के बंधन में पूरे जीवन भर बंधा हुआ रहता है। प्रभुपाद कहते हैं यही एक मुक्ति का अवसर है। मनुष्य जीवन ही वह एकमात्र अवसर है जहाँ जीव इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकता है। यदि वह इस कष्ट को याद रहकर भगवान की शरण में नहीं जाता है तो वह अपनी आत्मा की हत्या कर रहा है। और प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं इसके अंदर। मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ूंगा और उसमें हिंदी में बोलूंगा। We have a very efficient boat in this human form of body. It is said that this human form of life is the only means for crossing over the nescience of Maya or material existence. We have a very efficient boat in this human form of body, and there is a very expert captain, the spiritual master. The scriptural injunctions are like favorable winds. If we do not cross over the ocean of nescience or material existence, in spite of all these facilities, then certainly we are all intentionally committing suicide. प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो मनुष्य जन्म है यही सुंदर नाव है, बोट है। ये शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, शरीर जो मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, और हमें भाग्यवश कोई हमारे पूर्व अच्छे कर्मों के कारण नहीं, कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति रता बीज। केवल और केवल वैष्णवों के जरिए, भगवान के जरिए हमें ये भक्ति रता बीज प्राप्त हुआ है। और हमारे शायद कुछ हो सके अच्छे कर्म, सुकृति हो सके, तो ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है 84 लाख होने के बाद। और यही हमारी सुंदर नाव है। और भाग्यवश हमें प्रभुपाद जैसे महान वैष्णव संत जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी को एक सेनापति भक्त की तरह पूरे दुनिया में प्रचारित और प्रसारित करते हैं। और हमारे लिए ये दिव्य भागवतम ग्रंथ, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत और अन्य कई ग्रंथ अपने पूरा जीवन व्यतीत करते हुए लिखते हैं, असह्य कष्ट सहन करते हुए। तो प्रभुपाद के हम लोग हमेशा ऋणी रहेंगे। उनका ऋण हम कभी भी चुका नहीं पाएंगे। फिर भी अगर हम लोग ये पढ़ेंगे, हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और दूसरों को उसका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, उनको भी भक्त बनाने की हमारी कोशिश रहेंगी,
प्रभुपाद के इस पुस्तकों का वितरण हम लोग करते रहेंगे, प्रसादम का वितरण करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ मात्रा में अंश भर नक के मिट्टी के माफिक हम लोग प्रभुपाद की सेवा कर पाएंगे। ऋण तो हम लोग कभी चुका नहीं पाएंगे, इतना तो पक्का है। केवल प्रभुपाद का जो हमें कृपा प्राप्त हुआ है, ये हमेशा स्मरण हम लोग करते रहेंगे, तो प्रभुपाद हमें हमेशा मार्गदर्शन करेंगे कि हम लोग, वो एक हमारे कप्तान है जो हमारी नाव जो है वो कहाँ पे लेके जाने वाले हैं। इस भौतिक जो सागर है, जो विशाल सागर है, उसमें से लेके जाएंगे गोलोक वृंदावन, और हमें उस गोलोक वृंदावन में वो जरूर लेके जाएंगे अगर हम लोग इस भौतिक दुनिया में आकर प्रभुपाद का शरण लेने के बाद अगर हम लोग ठीक से भक्ति नहीं करेंगे, 16 माला का नियमित जाप नहीं करेंगे, भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत का अच्छी तरह से पठन पाठन नहीं करेंगे, 4 नियमों का अच्छे से नियमों का पालन नहीं करेंगे, भक्तों का शरण नहीं लेंगे, भक्तों की सेवा नहीं करेंगे, भागवत का शरण नहीं लेंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, मंदिर में सेवा नहीं करेंगे, भक्तों का संग प्राप्त नहीं करेंगे, अर्च विग्रह की सेवा नहीं करेंगे, तो हमारे जैसे मूर्ख और दुर्दैवी जीव, मेरे जैसे, हम नहीं बोलूंगा, मेरे जैसा कोई दुर्दैवी जीव नहीं होगा। जैसे मैं आत्महत्या करूंगा ऐसे स्थिति उत्पन्न होगी। तो ये प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। 3.31.9 3:31 का तात्पर्य है, प्रभुपाद एक हमारे कप्तान है, ये हमारा शरीर नाव है, और ये भक्तों का जो संग है, वो उस संग में हमें इस जो भौतिक महासागर है, जिसमें बहुत बड़े बड़े शार्क है, बहुत बड़े बड़े मछली है, उसमें से हमें पार होकर भगवत धाम जाने के प्रयास निरंतर करना है, एक दिन नहीं। केवल आज भागवतम श्रवण करते में नहीं, भागवतम श्रवण करने के बाद दिन भर उसका स्मरण हम लोग करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से प्रभुपाद की कृपा, भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा, नित्यानंद प्रभु की कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी। और प्रभुपाद 3.31.10 3:31-10 में लिखते हैं, इसमें प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं कि अत्यधिक बेचैनी तैयार हो जाती है। 7वें महीने के बाद घर के भीतर प्रसूति वायु, शिशु को बाहर धकेलने की जो हवा रहती है, सक्रिय हो जाती है। वो हवा शिशु को स्थिर गर्भ में नहीं रहने देती, जिसे उसे बहुत बेचैनी और पीड़ा होती है, वो घूमते रहता है। और प्रभुपाद जीव की तुलना कीड़े से करती है, जो उसी गर्भ में उत्पन्न होता है, और वो कीड़े होते हैं गर्भ में, वो काटते भी है शिशु को। और प्रभुपाद लिखते ही वो सो दर है, वो माँ जो शिशु की माँ है, वही ये कीड़ों की भी माँ है, और इसके लिए एक कीड़े हमारे भाई हो जाते हैं जब भी मैं उत्पन्न होता हूं। तो प्रभुपाद इसीलिए कहते हैं, therefore we should be concerned about all living entities, we should not kill anybody। प्रभु बहुत दयालु है, हर एक जीव का विचार करते हैं, वो सही मायने में वैष्णवों के सारे गुण और सबसे महत्वपूर्ण गुण पर दुख दुखी ये दिखाते हैं। वो हमेशा चिंतित रहते कि मैं कैसे जीवों का उद्धार करूं, कैसे भक्ति में लेके आऊं। जो इस दुख, इस माया भरी दुनिया में सुख पाने का विचार भर कर रही है, कृति कर रही है,
उसको मैं कैसे रोकूं, और उसकी जो चेतना है, उसकी जो दृष्टि है, अंतर्दृष्टि है, बाह्य दृष्टि है, भगवान के तरफ मोड़ूं, कैसे भागवतम का उसको मैं संग दूं, इसके बारे में प्रभुपाद हमेशा चिंतित रहते हैं, व्यथित रहते हैं। और उनके जो शिष्य है, परम पूज्य जय पताका महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और राधानाथ महाराज और अन्य कई उनके शिष्य है, लोकनाथ महाराज, वो हमेशा यही सोचते रहते कैसे मैं भक्तों को प्रभुपाद के आंदोलन में जोड़ूं और कैसे भक्ति में उनको लीन करूं। तो इन कष्टों का वर्णन प्रभुपाद जी क्यों कर रहे हैं, तभी जाके हमें इस भौतिक दुनिया से डिटैचमेंट यानी वैराग्य प्राप्त हो सकता है, और ये मालूम पड़े ये जो संसार है वो सुख भोगने के लिए नहीं है। ये संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। जैसे हम लोग सुख का प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसी जगह पे हमें दुख और भोग प्राप्त होते हैं। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर ये तात्पर्य लिखते हैं कि ये जो है संसार जो है वो संस्कृति मतलब बदलने वाला है हमेशा। ये माया वश हम लोग इस दुनिया में आए हैं और इसका भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। माया तभी जा सकती है जहां पे हम लोग कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु का, प्रभुपाद जी का शरण लेंगे। उन्होंने जो हमारे लिए कष्ट किए उसका हमेशा ध्यान रखे और उनके कृतज्ञ रहते हुए हम लोग भक्ति में हमेशा लीन रहे, भक्तों का संग करे, भक्तों को सेवा करे, भक्तों को गुणगान करे, अर्च विग्रह की सेवा करे, चार नियमों का पालन करे। तभी हमें ये मालूम पड़ेगा कि हम लोग इस शरीर रूपी नाव से प्रभुपाद का जो हमारे कप्तान है उनका शरण लेते हुए चलते रहेंगे। और ये जो सारे जो वेद पुराणों का जो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भगवद गीता में वर्णन आता है कि हमारे लिए उचित हवा है जो हमें हमारा जो नाव है वो लोग वृंदावन की तरफ लेके जाएंगे। और अगले श्लोकों में 3:31 अकरा के आगे गर्भ में शिशु कैसे भगवान की प्रार्थना करता है उसका वर्णन आता है। सो ये 8, 9, 10 ये तीनों जो श्लोक है, शिशु का कैसे इस गर्भावस्था में शोषण होता है और कैसे वो कष्ट सहन करता है। ये अगर 9 महीने सहन करने के बाद हम लोग आकर वो सब कष्ट भूल जाते हैं और मायावश हम लोग इस संसार में भोग लेने का प्रयास करते हैं। अगर ये 9 महीने के दुख हमें प्राप्त हो कैसे हमने किए थे उसका हमें स्मरण हो जाए तो हम लोग भक्ति में आने का और पुरजोर तरीके से प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं मेरे वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। मेरे से जो कोई भूल हो गई हो तो ये मेरी अक्षमता के कारण है। कुछ आपको इसमें से कुछ प्राप्त हो जाए अच्छी चीजें जो भक्ति के लिए अनुकूल है तो ये केवल और केवल प्रभुपाद की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, आप सारे भक्तों की कृपा है। तो मेरी वाणी को मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। और कोई प्रश्न हो, अगर आपके यहाँ पे परंपरा है प्रश्न पूछने की तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर प्रवचन के लिए। तो या मैं क्विकली भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग, प्रभु जी आज हमारे साथ है, सौभाग्य है
तो उनसे पूछ सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट रेजिंग हैंड्स, यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, लगता है नहीं है क्योंकि आपने अरे इतने कोई बात सुंदर नहीं, तरीके से आपने वर्णन किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद यही प्रभु जी, देखते हैं कि मुझे मौका देने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम प्रभु। तो विल धन्यवाद स्टॉप प्रणाम। हियर। और यही रिक्वेस्ट है प्रभु जी, ऐसे ही आते रहिए प्रभु जी, आपको संग देते रहिए। जरूर 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 प्रभु जी, धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग लेते हैं नरसिम्हा आरती। आज किस